हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हमारे जो 7 चक्रास हैं उन चक्रों का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है, या हमारे 7 चक्र और हमारे स्वास्थ्य में क्या महत्व रखते हैं। तो उससे रिलेटिव मैंने 2 चक्रों के बारे में आपको बता दिया था कि हम अपने मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र को कैसे हील करके अपने स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उससे रिलेटिव सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मणिपुर चक्र के बारे में, जो हमारा तीसरा चक्र है। नीचे से ऊपर को तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र या सूर्यमुखी चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र इसे खासतौर पे कहा जाता है। ये चक्र हमारे पैनक्रिया ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और पैनक्रिया से रिलेटिव जो भी यानी कि जो हमारे भोजन को पचाता है, पाचन क्रिया से संबंधित जो हमारी क्रियाएं हैं वो इसमें आती हैं। और उससे रिलेटिव समस्याओं को ठीक करने के लिए हम अपने मणिपुर चक्र को हील करते हैं। मणिपुर चक्र को हील करके हम अपनी जो पाचन क्रिया से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको तो ठीक कर ही सकते हैं। साथ में जो हमारा मणिपुर चक्र है वो, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पेनक्रिया ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो यह निकालता है, जो पेनक्रिया से यानी कि हमारी पेनक्रिया में सहायक भी है। तो पेनक्रिया से संबंधित जो भी समस्या होती है, या जो किसी को कोई भी समस्या कम या बाकी जो भी हो, उससे संबंधित जो भी समस्या है उसको हील करने के लिए हमें मणिपुर चक्र को हील करना बहुत जरूरी है। तो मणिपुर चक्र को अगर हम हील करेंगे, उसके साथ जीवन में मान सम्मान धन यश के लिए भी इस चक्र को ही जिम्मेदार माना जाता है। तो मणिपुर चक्र जो है हमारा मान सम्मान और यश के लिए तो हील किया ही जाता है, और हमारे जो पाचन क्रिया से संबंधित समस्याएं हैं उनको हील करने के लिए भी हमें अपने मणिपुर चक्र को ही हील करना होता है। तो मणिपुर चक्र को हम हील कैसे करेंगे? वही क्रिया सबसे पहले, ये खास तौर पे तो उनके लिए है जो हीलर्स हैं या रेकी हीलर्स जो है। जो रेकी हीलर नहीं भी हैं उनको हमने बताया था कि एक अपने दोनों हाथों को रख करके और एक अच्छा सा अफर्मेशन देके आप अपने जो तुम्हारे नाभि से ऊपर होता है और हृदय से नीचे होता है, नाभि से 2 अंगुल ऊपर और हृदय चक्र से नीचे बीच में हमारा मणिपुर चक्र होता है। उस मणिपुर चक्र में दोनों हाथ रख के अच्छे से एफर्मेशन देके हम अपने मणिपुर चक्र को हील कर सकते हैं। तो अगर मणिपुर चक्र हील रहेगा, उसकी ऊर्जावान रहेगा या ओपन रहेगा, तो किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान और पाचन संबंधी समस्याओं से पूरी तरह से निजात वो व्यक्ति पा लेगा। तो इस प्रकार हम अपने मणिपुर चक्र का संबंध स्वास्थ्य से क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब जो हमारा चौथा चक्र है हृदय चक्र, अनाहत चक्र या हार्ट चक्र इसे कहा जाता है, जो हमारे हृदय के पास ही होता है, उसे हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र को हील करके हम अनाहत चक्र से मैं जीवन में प्रेम, करुणा, दया, इस भाव को किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो हृदय चक्र को ही उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। हृदय चक्र से ही ये जुड़ी बातें होती हैं। ये हमारे थाइमस ग्लैंड से जुड़ा है, हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा है। हमारे जो भी इम्यून सिस्टम है, आर्थिक या शारीरिक जो भी इम्यून सिस्टम है, वो हमारे हृदय चक्र से जुड़ा होता है। अगर हम अपने हृदय चक्र को हील करते हैं, ये हृदय चक्र हमारे थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को दर्शाता है या इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो आर्थिक इम्यून सिस्टम हो या फिर हमारे शारीरिक इम्यून सिस्टम हो। और यह हमारे स्केलेटन जो सिस्टम होता है, हड्डी और मांसपेशियों को भी यही हील करता है, इसी चक्र द्वारा हील किया जाता है। और आपको पता ही है हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है उसी के अंदर हमारे जो प्लेटलेट हैं वो होती हैं। उन प्लेटलेटों को कंट्रोल करने के लिए या उनको सही मात्रा में शरीर में इम्यून सिस्टम के लिए यूज करने के लिए हमें
अपने हृदय चक्र को ही हील करना होता है। खास तौर पे कोरोना काल में जो भी लोग ज़्यादा बीमार पड़े थे, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा हृदय चक्र पर ही उनको हीलिंग दी गई थी, ताकि जो उनके इम्यूनिटी सिस्टम था उसको बेटर किया गया। साथ ही जो प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रहे थे उसमें उसकी ग्रोथ को सही किया गया, उनके बैलेंस को बनाया गया, जिससे कई लोगों ने इसका लाभ उठाया और कई लोग अपने अनाहत चक्र, हृदय चक्र को हील करके इस बीमारी में, कोरोना जैसी भयानक बीमारी में भी राहत पाया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हृदय चक्र का हमारे शरीर में कितना महत्व है। हृदय चक्र को हील करके हम अपने स्वास्थ्य को कितना बेटर बना सकते हैं। तो हृदय चक्र से रिलेटिव जो मेन चीजें हैं वो हमारी इम्यूनिटी से तो सब कुछ संभव है। तो इम्यूनिटी, अगर हृदय चक्र को हील करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम सही बना रहेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको मणिपुर चक्र और हार्ट चक्र से रिलेटिव जो भी मैंने आज आपको बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। इसे कोई भी हीलर जो रेकी हीलिंग सीख रहे हैं या पहला भी उन्होंने वो कर लिया है, अपना पहला अध्याय कर लिया है, या जो रेकी का पहला चैप्टर कर लिया है, या दूसरे में है, या करुणा रेकी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी एक क्रिया है कि वो अपने 7 चक्रास को हीलिंग शुरू कर दें। 7 चक्रा के हीलिंग द्वारा ही वो अच्छे एक हीलर बन सकते हैं और ये अपनी जो हीलिंग है दूसरों को भी अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो इसलिए उन्हें अपने चक्रों को, 7 चक्रास को हील करते रहना चाहिए। रोज ये क्रिया उन्हें करनी चाहिए हीलर्स को। इसलिए 7 चक्रा की हीलिंग का वीडियो भी मैंने डाला है, लेकिन इन चीज़ों से रिलेटिव अफर्मेशन बोल के जो मैंने बताया, कौन सा चक्र किस चीज़ से जुड़ा है, हमारी कौन सी बीमारी से जुड़ा है, उससे रिलेटिव अफर्मेशन देके और भी बेटर तरीके से आप अपनी ऊर्जा को हील करके ऊपर बढ़ा सकते हैं। उतने जो भी आपके ये चक्राज हैं, चक्रों को हील करके आप उनकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य में, जीवन में उन्नति पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।